मैं फिर मानता हूं ये इज्जत बच गई। एक स्टेज पे तो 140 भी नहीं लग रहे थे। इंडिया इस पूरे दौरे पे डिफेंसिव रहा है, इनको 14 नंबर तक बैटिंग चाहिए अगर पॉसिबल होती है। आपकी प्लानिंग ही नहीं थी, आपको यही नहीं मालूम आपके 3 आउट हुए तो आप करना क्या चाहते हो। कोई सेल्फिश नहीं है। और यार स्कूल के बच्चे हो या हमें बच्चे समझते हो। जो सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के लिए बोला था ना, मैं शुभमन गिल के लिए बोलता हूं स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। सेम तरीके से कितनी बार आउट हो गए कोहली साहब। जैसे टाइटल था अनदर फेलियर फॉर विराट, इसमें आप ऐड करिए अनदर फेलियर फॉर विराट एंड पंत। और भाई ये सैम कॉन्स्टेंस क्या चीज है ये। एडिलेड जी पहली बॉल कूद के मार दी उन्होंने बुमराह को मिड विकेट के ऊपर से। हम कह रहे हैं 4 ओवर है इंडिया के पास, ऑस्ट्रेलिया सरवाइव करेगा, ओ हरा विकेट और पहला बॉल विकेट लगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए 5वें टेस्ट की पहली इनिंग में इंडिया की एक और शर्मनाक बैटिंग कोलैप्स ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इंडियन मीडिया पागल हो चुका है और खिलाड़ियों को आड़े हाथों ले रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ये इंडियन क्रिकेट की तारीख का सबसे स्याह दौर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय टीम अब सिर्फ नाम की रह गई है। भारतीय मीडिया का गुस्सा आसमान को छू रहा है। इंडियन मीडिया भारत की इस नाकस कारकर्दगी पर क्या बात कर रहा है, आइए वीडियो में देखते हैं। 185 ऑल आउट, एक और बार आप 80 ओवर नहीं खेल पाए हो। वो 150, 180, 100, 46 फर्स्ट इनिंग्स की स्कोरें कंटिन्यूसली ये चल रही हैं। जो घूम फिर कर बात ये भी आएगी, जो सर भी पूछ रहे थे कि टॉस पर क्या डिसीजन आपने सही लिया कंडीशंस देखते हुए, क्या प्लेइंग 11 जहां आपके पास 2 स्पिनर्स हैं इस तरीके के विकेट पर, वो कितना सही है। नहीं वो तो देखो इंडिया ने प्री कंसीव्ड। इंडिया इस पूरे दौरे पे डिफेंसिव रहा है, इनको 14 नंबर तक बैटिंग चाहिए अगर पॉसिबल होती है। 11 ही खेलते हैं तो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए खिलाया। पिछले मैच में चला भी ना, पिछले मैच में चला भी आपका। तो आप सबसे बड़ी बात है कंडीशंस ही नहीं आज पढ़ पाए हो आप। मतलब इस विकेट पे जहां पे कुकाबुरा का बॉल 72 ओवर बाद भी सीम कर रहा है, मतलब आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। सुबह मतलब काला आसमान था, अंधेरा था, आप बैड लाइट में आपने मैच बैटिंग कर ली पहले। खैर जो भी हो गया बट वो नहीं है। आपने 11 क्या खिलाई, आपने टॉस जीत के बैटिंग करनी तो थी। बैटिंग किस तरफ जा रही है, आप चाहते क्या हो। 185 रन है, 185 रन। मैं फिर मानता हूं ये इज्जत बच गई। एक स्टेज पे तो 140 भी नहीं लग रहे थे। स्ट्रेटेजिकली सर टीम इंडिया में इस वक्त पर कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, कोई गेम सेंस की बात नहीं है। लंच से पहले आप हमेशा आउट होते हो, आपको पता नहीं होता कि कॉम्बिनेशंस क्या खिलानी है, कहां पर कौन सा बॉलर वर्क करेगा नहीं करेगा। और बैटिंग ऑर्डर कप्तान ने भी अपनी सहूलियत के चलते वो भी बदले। ओवरसीज दौरों पर खास तौर से ये होता ही है कि प्लेयर्स इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि आपका नतीजा नहीं जाता। लेकिन आज आपकी प्लानिंग भी कोई नहीं थी। आपकी प्लानिंग ही नहीं थी, आपको यही नहीं मालूम आपके 3 आउट हुए तो आप करना क्या चाहते हो। सीधी सी बात है, एक रोहित शर्मा पे सारा नजला गिरा दिया। आज तो रोहित शर्मा टीम में भी नहीं है। द फैक्ट इज कि जब जसप्रीत बुमराह को आके ये बोलना पड़ा, पूछा तो किसी ने नहीं। उन्होंने आके बोला कि स्पिरिट हमारी टीम में बहुत अच्छी है, हमारे कप्तान ने अपने आप को रेस्ट कर लिया है, यूनिटी है टीम में, कोई सेल्फिश नहीं है। और यार स्कूल के बच्चे हो या हमें बच्चे समझते हो। द मोमेंट यू आर सेइंग दैट इंप्लाइज कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि 2 लोगों की बलि आपने चढ़ा दी, एक रविचंद्र अश्विन की और एक रोहित शर्मा की, और आप ये सोच लो चल मैं सेफ हो गया। आज अगर आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया इंडियन क्रिकेट में, और मैं ये जानता हूं ये रोहित शर्मा एक कल कहने की बात थी कि आई ऑप्टेड आउट, ऑब्वियसली इज बीन फोर्स्ड टू, और ये टीम ये मैसेज देना चाहती है, ये कोच ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो इंडिविजुअल जो है वो टीम पे भारी नहीं पड़े। एक बहुत ही घटिया और बेहुदा मैं बोलूंगा शॉट खेली है शुभमन गिल ने लंच से पहले। भाई आप किस बात के प्रिंस हो, जरा ये समझा दीजिए। आपके लिए कप्तान रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया ना, आपको इतनी इज्जत दी गई, आप 64 बॉल्स खेल गए। वैसे लंच में जाने से पहले कोई जरूरत नहीं थी शॉट की। शुभमन गिल जी मैं छक्का मारूंगा, प्रिंस बनूंगा मैं। यार आप इस टाइटल के वैसे हकदार हो प्रिंस। आपने देखा है कि बाहर आपके ओवरसीज में क्या हालत है, कितने रन बनाए, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है जी। सारे रन तो इंडिया में मारे हैं, बाहर मारे कहां है रन। एक बॉल पहले ऑस्ट्रेलिया, आपकी इतनी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। यहां पे शुभमन गिल हुआ क्या, थोड़ा सा टाइम ले रहे थे इस बॉल से पहले कि चलो जी लंच है, थोड़ा टाइम ले रहे थे। तो ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स ने बोल दिया कि जल्दी कर ले, तो शुभमन गिल ने उसको बोला यू माइंड योर ओन बिजनेस। पता नहीं अगली बॉल पे क्यों स्टेप आउट कर दिया, और स्टेप आउट कर ही दिया था तो या तो मार लेता। बॉल ही मिस कर गया, बॉल ही मिस कर गया। जो सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के लिए बोला था ना, मैं शुभमन गिल के लिए बोलता हूं स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड।
यू कैनॉट बी डूइंग दिस लास्ट ओवर बिफोर लंच। और हमने तो आदत बना रखी है, कभी कोहली साहब लास्ट ओवर बिफोर लंच, पिछले मैच में, पिछली इनिंग में देख लो आप, सेकेंड इनिंग में विकेट देके चले गए गिफ्ट करके मिचेल स्टार्क को, और आज शुभमन गिल। शर्म आनी चाहिए भाई। रोहित शर्मा को आपके लिए ड्रॉप किया है यार, कप्तान, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट कप्तान चलती हुई सीरीज में ड्रॉप हो गया। गिल साहब आपको इतनी इज्जत दी है, आप 20-30 से आगे बढ़ोगे इस जीवन में कि नहीं बढ़ोगे? एक और फेलियर फॉर विराट कोहली। एंड अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पे हैं कि विराट कोहली को कितनी लंबी रस्सी दी जाएगी टेस्ट मैचेस में, बिकॉज रोहित शर्मा को तो आपने बाहर कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट विराट कोहली? या तो कोई आपको बड़ी तगड़ी बॉल्स पड़ रही हो, बड़ी तगड़ी डिलीवरी पड़ गई हो तो मैं समझ सकता हूं। सेम तरीके से कितनी बार आउट हो गए कोहली साहब? मेरे ख्याल 6 बार तो आप सेम तरीके से इसी सीरीज में आउट हो गए हो, इस ही चलती सीरीज में बीजीटी में 6 बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अगर आप एक सिंपल टेक्निकल फ्लॉ, इजियर सेड देन डन फॉर अस, बट आप इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हो कि आप सेम ही तरीके से आउट होते रहते हो, तो रिटायर हो जाओ ना फिर। शर्मा जी ने छोड़ दिया ना। आई एम लिटरली स्पीचलेस, बिकॉज यहां पे अब विराट कोहली लग रहे हैं होपलेस। ही इज लिटरली लुकिंग होपलेस। 11 ओवर खेलने के बाद भी अगर आप सेट नहीं हो पा रहे हो और आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इतनी आराम से एज लगा रहे हो, जबकि आपको इस इनिंग में एक जीवन दान भी मिला है। आप पहली बॉल पे आउट थे, आपकी कैच मिस हो गई, वहां पे भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, कैच थी ना थी, चलो आपके फेवर में डिसीजन चला गया, आप फिर आउट होकर चले गए 11 ओवर खेल के। आपने किया क्या है? 11 ओवर में आपने 17 रन बनाए, हमने 17 रन का अचार डालना है अब। तो रोहित शर्मा तो फालतू में फिर बदनाम हो गया कि 5 मैच में, चलो वो तो बहुत ही बुरा है जी, 5 मैच में 31 रन डाले। आप तो बताओ क्या करा है आपने? आपको भी अगर रेस्ट चाहिए तो भाई बाहर बैठ जाओ, खेलना है तो हमें बता दो, खेलना है, नहीं खेलना तो यंगस्टर को खिला लो, रिटायरमेंट ले लो, बट एहसान मत करो ऐसे खेल के कि जी हर बार उम्मीदें लगाए, विराट कोहली जी आए, फिर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल पे बल्ला लगाए और चले जाए। ऋषभ पंत का कोई डिफेंस नहीं है, ऋषभ पंत का एक और फेलियर हुआ है। अब क्या कहेंगे सर, जो मैं पूछ रहा था आप सब करा लो। से हो गया पूरा। अब आप जवाब दीजिए। अब पुजारा हो गए ना बने, आउट। अब आप द्रविड़ बने। शौक क्या है यार ये? तो अब सर ये नहीं हो सकता ऐसे। जब आप रोक लोगे अपने आप को तो फिर रोक के रखो, मैं तो कहता हूं। जैसे टाइटल था अनदर फेलियर फॉर विराट, इसमें आप ऐड करिए अनदर फेलियर फॉर विराट एंड पंत। और भाई ये सैम कॉन्स्टेंस क्या चीज है ये? एडिलेड जी पहली बॉल कूद के मार दी उन्होंने बुमराह को मिड विकेट के ऊपर से, पहला बॉल ऑफ द इनिंग। तो रन उनको पता है कि रन बनाना है इस विकेट पर। हम कह रहे हैं 4 ओवर है इंडिया के पास, ऑस्ट्रेलिया सरवाइव करेगा, वो हरा विकेट और पहला बॉल निकल फ्लिक ऑफ द रिस्ट और चौका। कॉन्स्टेंस का एक चौका सर, उसके बाद आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह बॉल लैंड नहीं कर पाए ना, 2 अगली जो बॉल डाले उन्होंने वो लैंड नहीं कर पाया, एक ऑफ स्टंप के बाहर एक लेग स्टंप। अगर आप स्पोर्ट्स में भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।